बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 375। यहाँ से हमारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, बार बॉडीज डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर। हम देखते हैं कि बार बॉडीज क्या है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्टिव रहता है और बाकी जितने भी एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल में एक्स एक्स है और मेल में एक्स वाई होता है। तो जो तो इसमें क्या होगा फीमेल में कि एक एक्स एक्टिव होगा, जो दूसरा एक्स है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। मेल में एक ही एक्स है तो वो एक्टिव रहेगा और इसमें कोई इनएक्टिव एक्स नहीं होगा। अब ये जो इनएक्टिव एक्स है इसे हम क्या कहते हैं? इसे बार बॉडीज कहते हैं। ठीक है। तो फीमेल में कितनी बार बॉडीज होंगी? एक बार बॉडी होगी इसमें। और मेल में कोई बार बॉडी नहीं होगी। फीमेल में एक बार बॉडी होगी और मेल में कोई बार बॉडी नहीं होगी। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46 एक्स एक्स इन फीमेल एंड 46 एक्स वाई इन मेल। टोटल 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 जो हैं वो ऑटोसोमल होते हैं और जो एक पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम हमारे कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई। ठीक हो गया। अब टर्नर में क्या होता है कि 45 एक्स होता है। इसमें सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। अच्छा, इसमें क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है वही एक्टिव होगा तो इनएक्टिव क्रोमोसोम नहीं होगा। नो बार बॉडी, इसमें कोई भी बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। बार बॉडी इज डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर क्योंकि टर्नर में कोई बार बॉडी नहीं होगी। While when asked best diagnosis for टर्नर, टर्नर में डायग्नोस्टिक क्या है कि कोई बार बॉडी नहीं होगी, लेकिन डायग्नोसिस बनाएंगे कैसे? कैरियोटाइपिंग से। बार बॉडीज आर एब्सेंट इन टर्नर, स्कैंटी बार बॉडीज होंगी। अच्छा, बार बॉडीज अगर एक्स 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 है तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्टिव होगा, बाकी दोनों जो है वो बार बॉडीज होंगी। वन बार बॉडी इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलाई ऑफ नॉर्मल फीमेल एंड टर्नर में कोई बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अपेरेंटली वो फीमेल ही होगी क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल्स में होगा, जिसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है वो फीमेल होगी। टर्नर में वेब नेक होती है। वेब नेक, शॉर्ट स्टेचर एंड एंग्रोस नेक वेन्स, और ये सारे इसके साइंस हैं टर्नर के। बार बॉडीज आर कॉमनली रिलेटेड विद विच सेल्स? हम किस में बार बॉडीज देखते हैं? न्यूट्रोफिल्स में। स्कैंटी बार बॉडीज होंगी टर्नर सिंड्रोम। बार बॉडीज टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? टर्नर सिंड्रोम के लिए। एक्स 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 है तो कितनी बार बॉडीज होंगी? दो बार बॉडीज होंगी। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ जाता है कैरियोटाइप ऑफ ट्रू हर्माफ्रोडाइट इज 46 XX एंड 46 XY। हम देखते हैं कि ट्रू और स्यूडो हर्माफ्रोडाइट क्या होता है। हमारे पास दो तरह की सेक्स होती हैं। एक होती है गोनेडल सेक्स और एक होती है जेनिटल सेक्स। जो हमारे पास होती है गोनेडल सेक्स,
वो कैरियोटाइपिंग के साथ रिजेंबल करती है, मतलब एक्स वाई है क्योंकि तो वो मेल होगा। तो गोनेडल सेक्स में अगर एक्स वाई है तो वो मेल होगा, और उसमें गोनेड्स जो है वो मेल वाली होंगी यानी कि टेस्टिस होंगी। और अगर एक्स एक्स है तो उसमें जो गोनेड्स हैं वो फीमेल वाली होंगी यानी कि यूट्रस ओवरीज होंगी। जेनेटिलिया, एक जेनिटल सेक्स आती है, ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी डिपेंड करती है। अगर मेल है तो उसमें क्या होगा, पीनस और स्क्रोटम होगी, और अगर फीमेल है तो उसमें वल्वा, क्लिटोरियस, वजाइना, ये सारी चीजें होंगी। अब हम आते हैं ट्रू और स्यूडो हर्माफ्रोडाइट पे। जो ट्रू होता है उसमें आते हैं 46 एक्स एक्स एंड 46 एक्स वाई। इसमें एम इसमें एम्बिगुअस जेनिटेलिया होंगी और ओवरीज और टेस्टिस दोनों प्रेजेंट होंगी। जो होता है स्यूडो, उसमें क्या होता है, उसमें जो गोनेडल सेक्स है वो जेनिटल सेक्स से रिजेंबल नहीं करती। मसलन फॉर एग्जांपल 46 एक्स वाई है तो गोनेडल सेक्स इसकी मेल वाली होनी चाहिए, इसमें टेस्टिस होनी चाहिए, और इसमें जो जेनिटल सेक्स है उसकी उसमें पीनस और स्क्रोटम होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें टेस्टिस तो प्रेजेंट है लेकिन इसकी जो जेनिटल सेक्स है वो फीमेल वाली है। इसमें वल्वा, वजाइना, क्लिटोरियस प्रेजेंट है। इसी तरह जो होगी फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट होगी, उसकी गोनेडल सेक्स है फीमेल वाली और उसकी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो मेल वाले होंगे। ठीक हो गया। कैरियोटाइप ऑफ ट्रू हर्माफ्रोडाइट क्या होगा, 46XX, 46XX एंड 46XY। स्यूडो हर्माफ्रोडाइट है तो उसमें 46XY होगा। अच्छा, इसमें एड्रीनो जेनिटल सिंड्रोम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम में 47XXY होता है। वाई है तो उसकी जो गोनेडल सेक्स होगी वो मेल वाली होगी। इसमें ये टॉल होते हैं, इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है क्योंकि एक्स एक्स है, दो एक्स इनके पास आ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होता है तो उसकी वजह से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, एफएसएच और एलएच ज्यादा हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी होती है इनमें, एजोस्पर्मिया होता है इनमें। ठीक है, और इनमें ऑस्टियोपोरोसिस होगा, इनके जो हेयर ग्रोथ है वो थोड़ी होगी, स्केंटी हेयर ग्रोथ होगी ऑन प्यूबिक एंड एक्सिलरी रीजन की, फ्रंटल बार्डनेस होगी और पुअर बेयर डेवलपमेंट होगी, एंड दे आर इनफर्टाइल क्योंकि इनमें एजोस्पर्मिया होगा। टर्नर सिंड्रोम हमने देख लिया कि 45X होता है। मेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइट है तो क्योंकि वाई आ गया तो वो क्या होगा, मेल होगा। पैटर्न ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज अ ट्रू hermaphrodite XY, फीमेल स्यूडो hermaphrodite 46XX। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कंप्लीट मोल एंड पार्शियल मोल। बेसिकली हमारे पास जो मोल होता है वो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है जहाँ पे प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, लेकिन उसमें जो फीटल की सेक्स होगी दैट विल बी 46XX या 46XY। तो जो पार्शियल मोल होता है उसमें 46XXX एंड 46 उसमें सॉरी 69XXX या XY या इस तरह से आता है। अब ये वाले जो होते हैं, अगर एक दो क्रोमोसोम्स ऊपर नीचे हो, 46 से 45 हो गया या 47 हो गया, तो जो फीटस है वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन अगर 2 का मल्टीपल हो जाए या 3 का मल्टीपल हो जाए तो वो जो फीटस है वो सरवाइव नहीं कर सकता।
कॉन्जेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होगा तो 46 XX होगा और एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगी। द कंपोजिशन ऑफ यूरिन इन एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम विल बी, इसमें 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड जो है वो इंक्रीज होगा, कॉर्टिसोल डिक्रीज होगा और प्रेगनेनोलोन जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें स्टीरॉइड हार्मोन्स जो है वो बेसिकली नहीं बन रहे होते।